हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। आज हम लोग करेंगे एक्सरसाइज 5.4 का सवाल नंबर 8। बोले यदि किसी अनुक्रम के n पदों का योग, यहाँ सवाल हल्का सा मिस्टेक है, सुधार लीजिएगा। n पदों का योग होगा। यदि किसी अनुक्रम के n पदों का योग n स्क्वायर प्लस 2n है तो प्रमाणित करे कि यह अनुक्रम एपी है। बोला कोई अनुक्रम है जिसके n पदों का योग क्या है, n स्क्वायर प्लस 2n है, तो प्रूफ करेगी यह एपी है। आइए सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन, इन पदों का योग इसको किससे लिखते हैं? एसएन से। किससे लिखते हैं? एसएन से। किससे लिखते हैं? एसएन से। तो ये एसएन का मान है। किसका मान है? एसएन का। तो एसएन बराबर क्या? एन स्क्वायर प्लस का 2n। तो यहां से मैं टीएन निकाल लेता हूं। टीएन निकालने का फॉर्मूला पढ़े, क्या होता है? टीएन बराबर एसएन माइनस एस एन माइनस 1। टीएन बराबर क्या होता है? एसएन माइनस एस एन माइनस 1। तो हमको एसएन पता है, एस एन माइनस 1 निकाल लेते हैं। एस एन माइनस 1 निकाल लेते हैं। आइए कैसे निकलेगा? एस एन माइनस 1 कैसे निकलेगा? जहां एन वहां क्या रख देंगे? एन माइनस 1। जहां एन वहां क्या रख देंगे? एन माइनस 1। यहाँ एन है, यहाँ क्या रखेगा? एन माइनस 1। इसका क्या? स्क्वायर प्लस 2। यहाँ भी एन, यहाँ क्या लिखाएगा? एन माइनस 1। क्या जाएगा? एस एन माइनस 1 बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab 2n प्लस यहाँ से क्या बनेगा? प्लस का 2n माइनस का 2। क्या गया? एस एन माइनस 1 बराबर गया एन स्क्वायर माइनस का 2n प्लस का 2n माइनस का 2n प्लस का 2n कट गया। क्या बचा? प्लस का 1 माइनस का 2 माइनस क्या गया? माइनस का 1। आगे आइए अब हम टीएन निकाल रहे। क्या निकाले थे? टीएन। तो टीएन बराबर एस एन का मान पता है? क्या पता है? एस एन का मान है एन स्क्वायर प्लस का 2n माइनस एस एन माइनस 1। एस एन माइनस 1 क्या? एन स्क्वायर माइनस 1 एन स्क्वायर माइनस 1। आइए टीएन बराबर आ गया एन स्क्वायर प्लस 2n माइनस का एन स्क्वायर, अब माइनस माइनस प्लस का 1। एन स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर माइनस में कट गया। टीएन बराबर क्या आ गया? 2n प्लस 1। टीएन बराबर क्या आ गया? 2n प्लस 1। प्रूफ करना कि एपी में है। आइए इसके आगे करते हैं। चलिए टीएन आ गया, हमें टीएन पता हो गया। टी एन बराबर 2n प्लस 1। अगर मैं n का मान 1 रख दूं तो क्या बन जाएगा? t1। t1 मतलब क्या? पहला पद। तो t1 बराबर 2 इंटू एन की जगह 1 प्लस का 1। t1 कितना आ गया? 2 कम 2 और 1 3। अगर मैं n का मान 2 रख दूं क्या बन जाएगा? t2। t2 मतलब क्या? दूसरा पद। तो 2 इंटू n का मान 2 प्लस का 1। t2 कितना आ गया? 2 दूनी 4, 4 और 1 5। अब अगर मैं n का मान 3 रख दूं तो क्या बचेगा? t3। t3 मतलब क्या? तीसरा पद। 2 n का मान क्या? 3 है प्लस का 1। क्या आ गया? t3 बराबर 3 दूनी 6 और 1 7। अगर मैं n का मान 4 रख दूं तो क्या बन जाएगा? t4। t4 मतलब क्या? चौथा पद। तो 2 इंटू एन का मान 4 प्लस का 1। तो t4 बराबर 4 दूनी 8 और 1 9। तो अनुक्रम में क्या बन गया बताइए? अनुक्रम बताइए, इसका पहला पद बताइए। अनुक्रम मतलब पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। बताइए पहला पद क्या आया? पहला पद आया 3। दूसरा पद कितना आया? 5। तीसरा पद कितना आया? 7। चौथा पद कितना आया? 9। बताइए एपी में है कि नहीं? 5 में 3 गया कितना? 2। 7 में 5 गया कितना? 2। 9 में 7 गया कितना? 2। एपी में है कि नहीं? एपी में है। यही प्रूव करना था भाई, एपी में है। ये क्या हो गया? प्रूव्ड। ये प्रूफ करना था, प्रूफ हो गया। अब करेंगे सवाल नंबर 9। बोला किसी एपी के इन पदों का योग ज्ञात कीजिए। इन पदों का योग मतलब क्या? एसएन। इन पदों का योग क्या होता है? एसएन। एसएन बराबर वाट। इन पदों का योग पूछ रहा, मतलब एसएन का मान पूछ रहा। किसी एपी के इन पदों का योग ज्ञात कीजिए, मतलब एसएन ज्ञात कीजिए जिसका केवा पद 5 के प्लस 1 है। अगर सोचो अगर यहाँ एनवा पद होता, एनवा पद होता तो किसका मान होता? एनवा पद क्या होता? टीएन। तो केवा पद क्या हो जाएगा? टीके। पीवा पद क्या हो जाएगा? टीपी। आरवा पद क्या हो जाएगा? टीआर। तो एनवा पद मतलब क्या? टीएन। केवा पद मतलब क्या? टीके, मतलब एक टीके का मान है। फिर से सुनिए, अगर यहाँ एन होता, एनवा पद होता तो एनवा पद क्या होता? टीएन का मान। एनवा पद मतलब क्या? एनवा पद मतलब किसका मान? टीएन का मान।
केवा पद है तो टीके का मान है, किसका मान है, टीके का, ये तो टीके का मान है, किसका, टीके। आइए, चूंकि टीके बराबर 5k प्लस 1, बोला इसके n पदों का योगफल निकालिए, तो मैं इसके यहां से एस के निकाल लेता हूं। इसका मतलब क्या, के पदों का जोड़। देखिए एस एन क्या होता है, n पदों का जोड़, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस टी एन। मैं n की जगह k रख दूं, n की जगह k रख दूं तो क्या बन जाएगा, एस के बराबर k/2 इंटू ए प्लस टी के। देखे, तो हमको टी के पता है तो एस के निकाल लेंगे हम, क्या निकाल देंगे, एस के पदों का योग, फिर के की जगह n रख देंगे हम। तो हमको ए चाहिए और क्या चाहिए, टी के, ए चाहिए और क्या चाहिए, टी के, तो टी के तो हमको पता है, ए निकालेंगे। ए क्या होता है, ए टी1 के बराबर होता है, ए किसके बराबर होता है, टी1 के बराबर होता है, ए किसके बराबर होता है, टी1 के बराबर होता है। तो टी1 कैसे आएगा, के की जगह कितना रख देंगे, एक, के की जगह कितना, एक, तो क्या बनेगा 5, तो के की जगह 1 प्लस का 1, क्या आ गया, ए बराबर टी1 बराबर 5 कम 5 और 1 6, मतलब ए का मान कितना आ गया 6। तब इसके निकालते, इसके क्यों निकलेगा, टी के पता दो, इसके निकलेगा, टी के पता क्या निकलेगा, इसके, तो इसके बराबर आएगा, बताइए क्या आएगा, एन होता था एन लिखा था, के है तो क्या लिखाएगा के, तो इसके बराबर आएगा k/2। फिर से देखिए यहाँ एन रहता तो यहाँ ए आता है, यहाँ के है तो यहाँ क्या आएगा के, तो k/2 इंटू ए प्लस टी के, यहाँ एन था यहाँ एन है, यहाँ के है तो के है। चलिए, तो इसके बराबर k/2, ए का मान बताइए, ए का मान 6, अब प्लस टीके का मान, टीके का मान 5 के प्लस का 1, 5 के प्लस का 1। आइए क्या बनेगा, बनेगा इसके बराबर k/2, यहां से क्या बनेगा 6 और 1, 6 और 1 7, 7 प्लस 5 के, 7 प्लस 5 के, 7 प्लस 5 के। चलिए, लेकिन ये क्या निकला, बताइए, ये निकला के पदों का जोड़, क्या इसके मतलब के पदों का जोड़, हमको क्या पूछा, एन पदों का जोड़, मतलब क्या एस एन पूछा, क्या पूछा, एन पदों का जोड़ मतलब क्या एस एन, मतलब एन के की जगह मैं क्या रख दूं, एन रख दूं, के की जगह एन रख दूं, काम बन जाएगा, बन जाएगा, तो रख दिए एस के, ए की जगह एन, तो n/2, जहां जहां के है वहां क्या आ जाएगा एन, तो 7 प्लस 5, यहाँ के है तो क्या आ जाएगा एन। चलिए, तो एस एन बराबर गुना कर दे, क्या बनेगा 7n/2, अब प्लस यहाँ क्या आ जाएगा 5n² बटे का 2, आप एलसीएम ले सकते हैं, यहाँ पर एलसीएम ले लीजिए 2, क्या बन जाएगा 2 2 कर जाएगा 7n, अब प्लस 5n², घुमा के लिख दें, एस एन बराबर क्या बन जाएगा, पहले 5n² लिख देते हैं, फिर क्या लिख देते हैं 7n बटे का 2। ये रहा इस सवाल का आंसर। एस एन मतलब इन पदों का जोड़, एस एन पूछ रहा था। आइए देखते हैं सवाल नंबर 10, बोले यदि किसी एपी के n पदों का योग, n पदों का योग मतलब क्या, एस एन का मान है कितना 5 3n² प्लस 5n, और उसका एमवा पद मतलब क्या, टीएम का मान है, टीएम इतना हो तो एम का मान ज्ञात किया। ये सॉल्व करिए, क्या दिया, n पदों का योग, n पदों का मतलब क्या, एस एन का मान है कितना, एस एन, किसका मान है एस एन, तो एस एन बराबर है कितना 3n² प्लस का 5n, 3n² प्लस, यहाँ क्या बताइए एमवा पद मतलब क्या, टीएम, क्या है टीएम, क्या है टीएम, एम का मान पूछ रहा, एम का मान, तो एम का मान कब निकलेगा, जब एम रहेगा, एम का मान निकलेगा कब, जब एम रहेगा, तो मैं एन की जगह एम कर देता हूं, एन की जगह क्या कर देता हूं एम, एम की जगह क्या एन, तो देखो क्या एस एन की जगह क्या कर देता हूं एम, तो जहां जहां एन है वहां क्या आ जाएगा एम, क्या बन जाएगा 3m² प्लस का 5m हो गया, जहां जहां एन था वहां क्या कर दिए एम। अब बताए टीएम का फॉर्मूला निकालेंगे, जैसे टीएन बराबर पढ़े तब, टीएन बराबर क्या होता है एस एन माइनस एस एन माइनस 1, अगर मैं टी एम निकालूं तो मतलब एन की जगह एम कर दूं क्या बनेगा, एन की जगह क्या एम कर दूं क्या बनेगा एस एम माइनस एस, एन की जगह एम कर दूं क्या बनेगा एम माइनस बनेगा, तो एस एम हमें पता है, अब क्या निकाल देंगे एस एम माइनस 1, एस एम माइनस 1 निकालते हैं, तो एस एम माइनस 1 कैसे आएगा, जहां जहां एम है वहां क्या रख देंगे एम माइनस 1, तो 3, यहाँ एम है कि नहीं, क्या आएगा एम माइनस 1, इसका क्या स्क्वायर प्लस 5, एम है क्या रख देंगे एम माइनस 1, क्या बनेगा एस एम माइनस 1 बराबर 3 a माइनस बी का होल स्क्वायर, a² प्लस b² और माइनस का 2ab,
प्लस क्या बनेगा 5m और माइनस का 5, क्या बन गया s m-1 बराबर, यहां से क्या बनेगा 3m² अब प्लस का 3, 3 दूनी से माइनस का 6m प्लस का 5m और माइनस का 5, क्या बनेगा s m-1 बराबर 3m² माइनस का 6m प्लस का 5m, माइनस का बस क्या आएगा, माइनस का m आ जाएगा, प्लस का 3 माइनस का 5 क्या आ जाएगा, माइनस का 2, यह क्या आएगा s m-1, s m-1। अब क्या निकाल देंगे हम, tm निकाल देंगे, क्या निकालेंगे tm, तो tm बराबर क्या आएगा, tm बराबर आएगा s m माइनस s m-1, तो tm बराबर sm का मान बताइए, sm का मान है 3m² अब प्लस का 5m माइनस s m-1 का मान क्या 3m² माइनस का m माइनस का 2, चलिए तो tm बराबर क्या 3m² प्लस का 5m प्लस माइनस माइनस 3m² अब माइनस का माइनस माइनस प्लस का m अब माइनस माइनस प्लस का 2, 3m² प्लस में 3m कट गया, क्या है tm बराबर आ गया 5m और m, कितना आ गया 5m और m 6m आ गया, अब प्लस का क्या 2, 6m और प्लस का 2, 6m और प्लस का 2, 6m प्लस का 2, यहां तक दिक्कत, चलिए यहां तक मिटाते हैं, ये m पद निकल गया, m पद निकल गया, चलिए चलिए यहां तक रहने देते हैं, मिटाते हैं इसको। चूंकि tm बराबर 6m अब प्लस का 2, मतलब एमवा पद दे रखा, एमवा पद मतलब क्या होता है tm, एमवा पद नहीं दे रखा, एमवा पद 164 है, एमवा पद वैसे एनवा पद होता है, एनवा पद मतलब क्या tn, एनवा पद मतलब क्या tn, तो एमवा पद क्या हो जाएगा, एमवा पद क्या होगा tm होगा, केवा पद क्या होगा tk होगा, पीवा पद क्या होगा tp होगा, तो एनवा पद क्या होता है tn, तो एमवा पद क्या होगा tm, तो tm का मान तो हमको पता है, tm कितना दे रखा बताइए 164, tm कितना दे रखा है 164 और tm है, ये tm है, tm कितना है 164, tm का मान कितना है, एमवा पद कितना है 164, क्या आएगा मान 64 बराबर 6m प्लस का, तो फिर से देखिए बोला एमवा पद 164, तो tm क्या होता है tm, ये एमवा पद ही है, एमवा पद है कितना 164, तो tm का मान रख दे 164, अब 2 इधर प्लस में इधर आ जाएगा, माइनस में क्या बनेगा 164 माइनस 2 बराबर 6m, कितना आ जाएगा 164 में 2 162 बराबर क्या 6m, कैंसिल हो रहा है 6 से काटिए, 6 दूनी 12 का 2 हासिल 4, 42 6 7 42, तो m का मान कितना आ जाएगा, इसलिए m बराबर कितना आ गया 27, m बराबर 27, आंसर m बराबर 27।